Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my YouTube channel Gram Easy. So today we will discuss about another types of pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun and emphasizing pronoun. So without wasting any time, let's start with the definition of possessive pronoun. A pronoun that refers to possession or sense of belonging is called possessive pronoun. वो प्रोनाउन जो कोई पोजेशन शो करते हो उनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँगी, जब हम कहीं अपना या किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाते हैं तो उसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? अब मैं कहूँगी कि ये पेन मेरा है, ओके, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, तो वो अधिकार हो गया, उन चीज़ों पर मेरा अधिकार हो गया, वो चीज़ें मुझसे बिलोंग करती हैं। तो यही होती है हमारी पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, चलिए अब हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं या जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर सम पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ नीचे मैंने दो बहुत ही इजी एग्जांपल्स दिए हैं जिनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन आपको क्लियर भी होगा। दिस बाइसिकल इज़ माइन, तो ये क्या कह रहा है कि यह बाइसिकल मेरी है, तो माइन इज़ पॉजेसिव प्रोनाउन और यहाँ वो बाइसिकल पर अपना अधिकार दिखा रहा है, अपना पोजेशन दिखा रहा है, इसलिए ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ योर्स, यह बुक तुम्हारी है, तो योर्स हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, इस बुक पर उस व्यक्ति का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, इसलिए ये योर्स हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोनाउन विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ourselves, their selves, when used as a receiver of an action, are called reflexive pronouns. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक रिसीवर के तौर पर काम करते हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक इजी एग्जांपल या इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैं आपसे ये बोलती हूँ कि मैं साइकिल चला रही थी और फिर साइकिल से गिरकर मैंने खुद को हर्ट किया। ओके, आई हर्ट माई सेल्फ, तो वो हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ मैं मान रही हूँ कि मैंने खुद को हर्ट किया। ओके, समझ में आ गया? जहाँ हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने खुद की है। ओके, मैंने खुद को हर्ट किया है, मैंने खुद खाना बनाया है, मैंने खुद पढ़ाई की है। ओके, तो यही होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एक नोट है, उस नोट में क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए देखते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ओनली बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होते हैं। ओके, सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो उस सेंटेंस में एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। द चाइल्ड फेल फ्रॉम अ ट्री एंड हर्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पर जो इटसेल्फ है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है बल्कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑफन हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर आवर फेलियर, तो यहाँ पर आवरसेल्व्स क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, और वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड प्रोनाउन की तरफ, विच इज़ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फसाइज अपॉन द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन emphasizing pronoun. Like a reflexive pronoun, the emphasizing pronoun too is formed by adding self or selves
to the personal pronouns. Friends, emphasizing pronoun और reflexive pronoun में कुछ differences भी होते हैं और कुछ similarities भी होती हैं. तो वो क्या होती हैं? चलिए वो मैं आपको बताती हूँ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वहाँ हम किसी चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके. बट जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं वहाँ हम किसी चीज़ पर प्रेशर डाल रहे हैं, उस चीज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हाँ ये काम तुमने ही किया है या फिर खुद तुमने ही किया है. ठीक है, ये हो गए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस. अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं. देखिए, सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों में ही सेल्फ और सेल्व्स लिखा जाता है. ओके, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स दोनों में ही लिखा जाता है, एम्फसाइजिंग में भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी. सो आई होप ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी में आपको एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा, है ना. जहाँ हम किसी बात को प्रेशर में बोल रहे हैं, किसी चीज़ पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको हम एम्फसाइजिंग बोलते हैं. हो ना, हुआ ना क्लियर. चलिए अब यहाँ पर एक नोट है, उस नोट में क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए देखते हैं. इन अ सेंटेंस द एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कम्स जस्ट आफ्टर द पर्सनल प्रोनाउन while reflexive pronoun comes after the verb. देखिए इस नोट में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा एक सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के बाद लिखे जाते हैं, जैसे ही, माई, यू. ओके, इनके बाद हमेशा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन लिखे जाते हैं. बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं. ओके, किसी एक्शन के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं. चलिए एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं कहूँ ही हिमसेल्फ ऑफर टू हेल्प मी, तो इस सेंटेंस में ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा और हिमसेल्फ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा. जी हाँ, जैसा कि हमने नोट में पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद ही एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आते हैं. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा ही हो जाएगा और एम्फसाइजिंग हो जाएगा हमारा हिमसेल्फ. ओके, और यहाँ इस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है उस पर जोर डाला जा रहा है. ओके, कि मैंने हेल्प नहीं मांगी, वो ज़बरदस्ती वो खुद ही मुझे हेल्प कर रहा है या उसने हेल्प के लिए कहा है. ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं. आई माई सेल्फ डोंट वॉन्ट टू गो देयर. ओके, तो यहाँ पर भी आई हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ हो गया एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ओके, एम्फसाइजिंग पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में आता है, तो आई के बाद माई सेल्फ. और यहाँ पर भी जो बात कही जा रही है वो ज़ोर देकर कही जा रही है. ओके, प्रेशर देकर कही जा रही है कि मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहता. ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर कि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आगे भी हम आपको सारे टॉपिक्स इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे. तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.